अल्लाह मिल गया तुम्हें, अल्लाह मिल गया तुम्हें। बायजीद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एहसास हुआ कि मैं नाकाम घर लौटा हूं। मां से कहा नहीं मां, अल्लाह नहीं मिला मां, यानी जो मकाम में हुजूरी चाहता था वो मकाम मुझे नहीं मिला। मां थी मां ने पूछा कितने साल हो गए? मां 40 साल से तुमसे दूर गया था, जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में भटकता रहा, इबादत करता रहा, हक़ की सदा बुलंद करता रहा, वो मकाम नहीं मिला। जब मां ने बेटे की बज़ाहिर नाकामी को देखा, तड़प गई और तड़पते हुए दिल के साथ, दिल की गहराइयों से बेटे के गालों को हाथ में लेकर आसमान की तरफ नजर की और अस्की मौला। बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। ये सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाहु अकबर। ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों की कायनात में जो मर्तबा जिब्रील को हासिल है, वलियों की कायनात में वो मकाम अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को अता किया है। बचपन में भी वली, बचपन ही में वली बन गए थे, बचपन में वली बन गए थे। लेकिन विलायत के मुख्तलिफ दर्जात है, बाज सूफिया कहते हैं 100 है, बाज कहते हैं 70 है, बाज कहते हैं 28 है, जितने भी हो। लेकिन सूफिया कहते हैं विलायत में एक मकाम है जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी वो है कि जब नजर उठाओ तब जलवा यार सामने होता है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह जलवा यार नजर आता है। ये मकाम हुजूरी सूफिया कहते हैं। मैं तो उस इतने मजमुआ निचोड़ के सिर्फ समझाने के लिए अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। बायजीद बुस्तामी चाहते थे कि अल्लाह मुझे वो मकाम दे दे, मकाम हुजूरी। बहुत इबादतें की, नहीं मिला। एक दिन मां के पास आए, मां से कहा अम्मी मैं तुम्हारी खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तुम्हारे लिए अपने लिए कमाता हूँ, ये सब करता हूँ, वक्त चला जाता है तो मुझे इबादत का पूरा पूरा टाइम नहीं मिल पाता। और मेरे लिए मंजिल बहुत बड़ी है ना, दूर है मंजिल। अगर ये पूरा टाइम मैं इबादत में गुजारूं तो मेरी मंजिल आसान हो। माँ ने कहा क्या चाहते हो? कहा माँ मकाम हुजूरी चाहता हूँ, अल्लाह मिल जाए, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं और जंगलों में इबादत करूं। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जंगलों में इबादत से बड़ी इबादत है माँ बाप की खिदमत। जिगर ने कहा था महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। माँ बाप की खिदमत करने वाला हर लम्हा मकबूल हज का सवाब पाता है उनका चेहरा देखकर। खूबसूरत से खूबसूरत लोगों को देख के वो नहीं मिलता ना जो माँ बाप को मोहब्बत से देखने पे मिलता है, मकबूल हज का सवाब। हाँ, एक एक दिन में 100 हज का सवाब कमा लो। बहरहाल सुल्तानुल आरिफीन ने कहा माँ तो माँ होती है। माँ ने इजाज़त दे दी, बेटे जाओ, इजाज़त है, जाओ कर लो, इबादत कर लो, अल्लाह पालो, हम तो सब सह लेंगे। बायजीद निकल गए। 40 साल तक कमोबेश सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह की इबादत की। कभी दरख्त की पत्तियां खाई, कभी पानी पिया, इस तरह इबादतें की। 40 सालों में आईना देखने की फुर्सत नहीं, ना दोस्त से मिले ना दुश्मन से। 40 साल में ये जंगल वो जंगल, वो जंगल वो जंगल। एक दिन जंगल बदल रहे थे कि भूले भटके कदम बुस्ताम की तरफ पड़े। बस्ती नजर आई, अरे ये तो मेरी अपनी बस्ती है, बुस्ताम की बस्ती है। जब बस्ती नजर आई तो बस्ती में कोई अपना था, वो भी याद आया। कहीं इस बस्ती में तो अम्मी भी रहती है ना, इस बस्ती में माँ भी रहती है ना, चलो माँ से मिल लेते। फिर शैतान ने वसवसा डाला, बायजीद 40 साल हो गए मां से मिले हुए, जब तुम जवान से बुढ़े हो गए तो अम्मी तो खत्म ही हो गई होगी। शैतान ने वसवसा डाला, क्योंकि शैतान जो है वो फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा के रखता है। ये शैतान का मक्र है और आदमी समझता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हुआ क्या, सुल्तानुल आरिफीन को जब वसवसा है तो सोचा चले भाई अगर इंतकाल भी हो गया हो तो माँ के मज़ार की ज़ियारत कर लेंगे, वो भी कम थोड़ी है। ज़ियारत मज़ार माँ भी कोई कम नहीं है। अल्लाह के रसूल हज्जतुल वदा के मौके पे काबे की ज़ियारत बाद में करते हैं, पहले अम्मी के मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हाँ, आप ये भूल गए, आप ये भूल चुके हैं
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर बार बार माँ के मज़ार पे गए, एक अलग सा उन्वान है, उसको नहीं छेड़ता। अल्लाह अकबर तो माँ के की ज़ियारत के लिए आए। जब घर को सही सलामत देखा तो सोचा कि दिल को करार मिला कि घर सलामत है तो माँ भी सलामत है। सोचा चलो माँ को उठा लो। फिर ख्याल आया अरे आधी रात से ज़्यादा हो गई, अम्मी सोई होगी, सुख नहीं दिया तो दुख क्यों देते हो, अरे माँ को क्यों उठाएं, इंतज़ार कर लेते हैं, सुबह हम माँ से मिलेंगे। बैठ गए दरवाजे पर, इंतजार सुबह का करने लगे। सुबह होगी तो माँ से मुलाकात करेंगे। लेकिन अचानक ख्याल आया बायजीद माँ से मिले 40 साल हो गए, अगर माँ तुझे नहीं पहचानेगी तो तुम माँ से अपना तारुफ कैसे कराओगे कि मैं ही बायजीद तुम्हारा बेटा हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में तो भूलने की बीमारियां भी हो जाती है। 40 साल के बाद कोई किसी को मिले तो आदमी पहचान नहीं पाता। तो फिर बहुत ख्याल आया होगा, ये बचपने की बातें बताऊंगा, ये यादें बताऊंगा, वो यादें बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई सच्ची सच्ची बात यह है, जब माँ के कदमों की आहट सुनी और माँ बेदार हुई तो बायजीद ने जो 40 साल पहले का मखसूस अंदाज था दस्तक का, जब दरवाजे पे दस्तक दी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दस्तक दी है 40 साल के बाद अपनी माँ के दरवाजे पर। अंदर से भर्राई हुई आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है। बायजीद बुस्तामी की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच रहा था माँ देख के पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मगर ये तो मेरे दस्तक के अंदाज को भी नहीं भूली। अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाका था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर, कितनी मर्तबा माँ ने इस दस्तक पर इस दस्तक की आवाज पर दरवाजा खोला होगा। अल्लाह अकबर, मगर जब दरवाजा खुला, कोई बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ बाप के सामने सिर्फ बच्चा होता है। माँ ने दरवाजा खोलकर अपने बेटे बायजीद को देखा, दोनों गालों को हाथों से पकड़ लिया। माँ को यकीन नहीं आ रहा था 40 साल के बाद बेटा लौट करके आ गया है। माँ सोचती थी मैं ख्वाब देख रही हूँ, कहती बेटे तुम आ गए, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। हाय हाय हाय, बार बार कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं लौट आया, हाँ माँ मैं आ गया। और जब माँ को यकीन हो गया मेरा बेटा लौट आया है, खुद गर्जी की इस दुनिया में वफा की अलामतों को छोड़कर दर दर भटकने वालों, माँ ये होती है कि जो बच्चों के दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं करती। जब यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया तो फिर बहुत सादगी से एक सवाल किया, बायजीद जिस मकसद के लिए गए थे पूरा हो गया? अल्लाह मिल गया तुम्हें? अल्लाह मिल गया तुम्हें? बायजीद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एहसास हुआ कि मैं नाकाम घर लौटा हूं। माँ से कहा नहीं माँ, अल्लाह नहीं मिला माँ, यानी जो मकाम में हुजूरी चाहता था वो मकाम मुझे नहीं मिला। माँ की माँ ने पूछा कितने साल हो गए? माँ 40 साल से तुमसे दूर गया था, जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में भटकता रहा, इबादत करता रहा, हक़ की सदा बुलंद करता रहा, वो मकाम नहीं मिला। जब माँ ने बेटे की बज़ाहिर नाकामी को देखा, तड़प गई और तड़पते हुए दिल के साथ, दिल की गहराइयों से बेटे के गालों को हाथ में लेकर आसमान की तरफ नजर की और उसकी मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस माँ का इतना कहना था, हिजाबात उठ गए और हिजाबात उठने के बाद यार का मुशाहिदा हो गया। मैंने माँ के कदम पकड़ लिए, मैं जंगलों में खुदा को ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर जंगलों में खुदा नहीं मिलता, खुदा तो माँ की दुआओं से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे जवानों, आओ, जब 40 साल की मेहनत पर माँ को छोड़ के कामयाबी नहीं मिलती, पसंद की शादियों के चक्कर में माँ बाप का दिल कुचलने वालों, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, शबे बारात से पहले माँ बाप को खुश कर लो। जिंदा हैं, बहुत मुबारकबाद है, इंतकाल कर गए, कब्रों पे जा कर के पैर पकड़ लो। अल्लाह हम सबको माँ बाप की सच्ची खिदमत की तौफीक दे।